नामक एक स्थान है, वहाँ पर सती हुई है। मैं उन्हीं की कथा आपको बताने जा रहा हूँ कि बचपन से लेकर अंत तक मैं सती चरित्र सुनाता हूँ, मैं सती चरित्र सुनाता हूँ। जैसे जो घटना घटी वहाँ सब सत्य सत्य बतलाता हूँ। तो जो वहाँ पर घटना हुई मैं वही आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये एक किताब है पंडित शिव शंकर मिश्र की, वहाँ से ली गई है। और जो माता सती थी उनके एक भाई अभी तक जीवित हैं, उन्होंने ही इस कथा का लिखने में थोड़ा योगदान किया है। तो कहाँ ये गांव है, कहाँ क्या है, कवि दिखा रहे हैं। मातु सती तरे बिनीता, माता सती जो है इनका अवतार एक महोली नामक स्टेशन है, तब वो गांव हुआ करता था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। या आप ये कह सकते हैं कि इनका एक देवी के रूप में अवतार हुआ था। इनके पिताजी एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे जिनका नाम सरयू प्रसाद गुप्ता जी था। ये वैश्य परिवार के थे और इनका मन जो है वो प्रभु की चर्चा में बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगा करता था। इनका जन्म फाल्गुन की कृष्ण पक्ष हुआ था, संवत 1931। इनकी माता का नाम राम देवी था और पिता का नाम सरयू प्रसाद गुप्ता जी था। भाइयों में ये तीन भाई थे और 2 बहनें थीं। भ्राता तीने बहन एक प्यारी, वो एक रस रहे सते अति न्यारी। इनकी बड़ी बहन का नाम सुंदरी देवी और छोटे भाई भगवती प्रसाद, संकटा प्रसाद और प्रेम शंकर गुप्ता, जो कि आज भी जीवित हैं। अब जो कोई इंसान होते हैं कहते हैं ये कलयुग में हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो मोहाली में एक क्लिनिक चलाते हैं, वहां जाकर वो मिल सकते हैं, अभी भी मिलेंगे आपको। ये बचपन से ही बहुत ही उदार थी, दयालु प्रवृत्ति की थी। धीरे धीरे ये पूर्णिमा के चांद के तरीके से बढ़ती इनका विकास होता गया और बाद में 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह किया गया। कहाँ विवाह हुआ है? कि शीलवान परिवार उतारा, शीलवान परिवार उतारा, राम गोत्र परिवार। चमखर नाम का एक गांव था, वहाँ एक गुप्त परिवार में यानी बनिए के परिवार में इनका विवाह कर दिया गया। ये गांव जो है सीतापुर के आगे जब आप जाएंगे रेल से तो एक हेमपुर नाम का स्टेशन पड़ता है, वहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास ये गांव पड़ता है आपका। वहाँ बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो चमखर नामक गांव में
राधे श्याम जी थे, उनके साथ इनका विवाह हो गया। तो विवाह जब हुआ इनका, तो ये अपने पति को ही बहुत ही समझ लीजिए देवता मानती थी। श्री राधे श्याम जी को क्या ये देवता मानती थी कि श्री राधे श्याम को पति पाकर अपने को धन्य मानती थी, अपने को धन्य मानती थी। जगदीश ईश कुछ भी हो, बस राधे श्याम जानती थी। तो जो भी हैं, इनके विवाह के पश्चात ये इनके लिए जो भी देवता थे वो सब राधे श्याम जी ही थे और कोई इनके अलावा कुछ नहीं था। कहा भी गया है कि पते जप तप यज्ञ है, तो पते कर्म प्रधान, नारी का संसार में पति ही है भगवान। कि नारी जो है उसका इस संसार में केवल उसका पति जो है वही भगवान है, उसको अन्यत्र कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा यह गया है कि बचपन में विचारवान थी, सात्विक थे, विवेक भी था और गुरुजनों की सेविका भी थी, वाणी भी ये सत्य ही बोलती थी। कुछ दिनों के पश्चात इनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन भगवान की माया ऐसी है, पुत्र के जन्म के मात्र 8 महीने के बाद उस पुत्र का स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज की शिक्षा लेनी है माता सती जय देवी से। पुत्र का स्वर्गवास हो गया है, परंतु माता को कोई भी चिंता नहीं है। माता ने एक भी आंसू नहीं बहाया और वो इसे विधि का विधान जान करके, विधना का लेख मान करके अपने जीवन को ठीक उसी प्रकार जीवन का निर्वहन कर रही है जैसे कि पुत्र के स्वर्गवास से पहले थे। तो एक बार की बात है कि जय देवी जी अपने मायके को गई हुई थी, कुछ दिन वहाँ रुकी, तो बाद में एक खबर आई कि आपके पति मतलब राधे श्याम जी वो बुखार से बहुत तेज पीड़ित हैं, उनके बुखार आ रहा है। जैसे ही ये खबर आई बस तुरंत ही जय देवी जी ने अपना घर छोड़ा, मायके को छोड़ करके अपने पिताजी के साथ ससुराल आ पहुंची। तो जब इन्होंने देखा तो क्या हुआ कि देखा जब पति बेहाल पड़े, मन में ममता सी जाग गई, मन में ममता सी जाग गई। चरणों में सदा उम्र पड़ी, तन व्याकुलता से भाग गई। तो जैसे ही वहाँ ये पहुंची तो पति के चरणों में ही इन्होंने अपना ध्यान लगाया और सारी व्याकुलता इनके शरीर से दूर हो गई और तुरंत ही भगवान का भजन करने लगी। परंतु यहाँ भी उनके मन में कोई किसी भी प्रकार की शंका नहीं रही, कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि कहा भी गया है कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति परमेश्वर प्राण आधारा। पति जो है वो परमेश्वर के समान है, प्राण आधार है, उसको छोड़कर हमें किसी का भी भजन नहीं करना चाहिए। ठीक उन्हीं सन्मार्गों पर माता सती जय देवी चल रही हैं। तो एक दिन, उसी दिन, ये रात कौन सी है, पौष का महीना है, एकादशी शुक्ल पक्ष। तो पति का सिर गोद में रखे हुए रात भर इन्होंने गीता का पाठ किया। कुछ समय बाद इनके पति राधे श्याम जी बोले कि अब हमारा और तुम्हारा साथ जो है यहीं तक था, ये छूट रहा है, मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, मेरी सांस रुक रही है।
माता जय देवी क्या बोली, तो इन्होंने कहा कि ये तो 7 जन्मों का होता है, ये अब कैसे छूट सकता है। तो बोले कि सूरज जब तलक प्रकाशित है, ये धूप तभी तक रहती है, ये धूप तभी तक रहती है। पत्नी पति का है अर्धांगिनी कब छूट सकती है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर सूरज है तो प्रकाश भी होगा, और सूरज नहीं है तो अंधेरा छा जाएगा। अगर आपका जीवन है तो मेरा जीवन है, और आपका जीवन अगर नहीं समाप्त हो गया तो मेरे इस जीवन में कोई भी प्रकाश नहीं, मैं जीवित रह करके क्या करूँगी। इतना इन्होंने कहा। फिर कुछ समय पश्चात राधे श्याम जी की सांस रुकने लगी और उनका स्वर्गवास हो गया। सारा परिश्रम जय देवी जी का समाप्त हो गया। जितनी मेहनत की थी, गीता का पाठ किया था, सब व्यर्थ चला गया। शाम को 4 बजे के आसपास की बात है, उनकी मृत्यु हो जाती है। चारों ओर हाहाकार मच गया कि अरे गुप्ता जी का स्वर्गवास हो गया है। जय देवी ने सभी को समझाया, कहा कोई भी मत रोए, ये विधि का विधान ही ऐसा है। फिर इसके बाद माता जय देवी ने रात्रि भर क्या किया, श्री रामचरितमानस का पाठ किया। अब यहाँ पर रामचरितमानस की बात आ गई है तो थोड़ा यह भी बताता चलूं कि रामचरितमानस ये वास्तव में है क्या। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी प्रभु राम के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका नाम रखा गया है रामायण। जैसे वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, किन्नम रामायण, दक्षिण रामायण, बहुत सारी रामायण ही लिखी गई हैं। लेकिन यह एक ऐसा ग्रंथ है, इसका नाम है रामचरितमानस। बाबा ने ये मानस शब्द का प्रयोग क्यों किया है, इसका वास्तविक में अर्थ क्या है। बाबा ने जो अर्थ लिखा है रामचरितमानस, इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति इस मेरी रचना की हुई पुस्तक को पढ़ेगा, उसके संपूर्ण मानस में, मतलब मन में श्री राम जी भगवान का चरित्र हो जाएगा, चरित्र प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा है श्री रामचरितमानस। तो इन्होंने इसका रात में पाठ किया। और क्या पाठ किया, इन्होंने माता अनुसुईया के चरित्र का पाठ किया। माता अनुसुईया का चरित्र कैसा है, पहले तो उदासनी, इसके बाद में इन्होंने माता अनुसुईया का चरित्र पढ़ा। और उस समय इनकी उम्र क्या है कि जैसे वो खत्म हुए सब खबर फैली और इन्होंने सभी को मना किया कि कोई रोए मत, मैं रात में रामायण का पाठ करूंगी और सुबह अंतिम संस्कार होगा। कि फैल गया क्षण मात्र में संवाद तमाम, सती होएगी जय देवी राधे श्याम की बात। थोड़ी देर में एक खबर फैली कि सुबह जो है वो जय देवी की वामांगिनी, वो राधे श्याम जी की वामांगिनी जय देवी सती हो जाएंगी। श्री रामचरितमानस का पाठ करने के पश्चात इतने में ही सब हाहाकार मच गया, क्योंकि आजकल कलयुग के ज़माने में कोई सती होना आसान बात नहीं है। अब देखिए माता सती रात में क्या पढ़ रही हैं कि सती ने क्या पढ़ा कि अनुसुईया के पद गाई सीता,
प्रारंभ किया है। जब माता सीता जी वनवास के समय अनुसुईया जी के आश्रम को जा रही हैं, ये वहाँ का चरित्र पढ़ रही हैं। तो माता सीता ने अनुसुईया जी से कौन सा ज्ञान प्राप्त किया, कौन कौन सी चीजें प्राप्त की, यही ये पढ़ रही हैं और उन्हीं चरित्र से ये प्रभावित हो रही हैं। ये देखिए, पढ़ करके प्रभावित हो रही हैं और आप लोग चरित्र को सुन करके प्रभावित होइए। तो ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देन निकट बैठाई। ऋषि पत्नी मतलब माता अनुसुईया ने सीता जी को अपने पास बिठाया और आशीर्वाद दिया। कैसे कहा, ये बाबा ने लिखा है कि दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, बहुत ही सुंदर और अलौकिक। वसन यानी वस्त्र, नूतन मतलब नए, अलौकिक नए वस्त्र पहनाए और जे नित्य नूतन अमल सुहाए, और बिल्कुल नए नए। अब यहाँ पर वस्त्रों का अर्थ ये है कि बहुत ही दिव्य अलौकिक ज्ञान प्रदान किया। वह कौन सा ज्ञान है, किस प्रकार का, क्या कहा उन्होंने, कहा ऋषि बधो सरसमय बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि पत्नी ने ये कहा, नारी का धर्म क्या होता है, एक नारी को क्या करना चाहिए अपने पति के संबंध में। कहा यह गया है कि मातु पिता भ्राता हितकारी, पिता भ्राता यानी तीनों के हितकारी जो कौन है, माता सीता जी। नित्य प्रद सुने राजकुमारी, हे राजकुमारी सुनो, कि अमित दान भरता देही, नारी सुधर्म सेवनत ही। ये कहा गया है कि अपने पति को छोड़कर अगर किसी की सेवा कर रही है, अन्य की सेवा कर रही है, तो उस नारी से अधम कोई भी नारी नहीं है, उससे अधर्मी कोई नहीं है। गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना, हुए सेवपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कि वृद्ध रोग बस यानी बूढ़ा हो, रोग हो, जड़ हो, जड़ का मतलब मूर्ख, धनहीना यानी धन ना हो, गरीब हो, अंध अंधा हो, बधिर मतलब बोल ना पाता हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, दुखी हो। पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक स्त्री का ये धर्म है कि वह उसका कभी अपमान ना करे। अगर ऐसे भी पति का कोई अपमान करेगा तो समझ लीजिए कि उस नारी को यमपुर में अत्यंत अनेक दुखों का सामना करना पड़ेगा, तमाम सारे दुख मिलेंगे, यही कहा गया है। और ये भी बताया है बाबा ने कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है जिसको क्या करना है। कौन सा धर्म है? केवल पति पद पूजा, यानी पति के
चरण कमलों की पूजा करना और पति को ही अपना भगवान मानना। इतने में सुबह हो गई। जो ये चरित्र इन्होंने पढ़ा इससे बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे सुबह हो गई और जब ये खबर फैली कि सती जो है जय देवी वो सती होना चाहती है, तो तुरंत गांव भर में खबर फैल गई कि अरे कलयुग में सती होना चाह रही है। यह तो असंभव है कि चिता पर बैठे और आग लगाई जाए। हमें तो लगता है कि ये जैसे आग जलेगी तुरंत भाग खड़ी होगी। कलयुग में तो असंभव है ना, ये नहीं हो सकता। समाज हंसी हो जाएगी समाज में अगर ऐसा हो गया। इतने में भी एक लोग थे, वो तुरंत बोल पड़े कि इसको हमको जांच करनी चाहिए, जांच लेना चाहिए कि सती हो पाएगी कि नहीं। ऐसा ना हो कि जब चिता पर बिठाया जाए, आग लगाई जाए तो ये वहाँ से भाग निकले। तो वहाँ कुछ बुजुर्ग ये बोल पड़े कि अगर जयदेवी जो है अपने हाथ पर काजल पार दे और हाथ जले ना, तो हम मान लेंगे कि तुम सती हो सकती हो। माता जय देवी ने यही कहा ठीक है, शर्त स्वीकार कर ली। और पति के शव जो पड़ा हुआ था, पार्थिव शरीर था, उसकी प्रदक्षिणा के 7 परिक्रमा करने के बाद उन्होंने अपने हाथ पर घी के दीपक से काजल पार करके दिखाया। इस प्रकार गांव वालों को भरोसा हो गया कि हाँ सही बात है, सही बात है। माताएं बहनें एक दूसरे के कान में कहने लगीं। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इस तरीके की कोई बात हो गांव में आग की तरीके से फैलती है। पूरे गांव में सभी लोग जान गए कि सती होना है, सती होना है। सब दूसरे गांव से भी लोग आने लगे देखने के लिए। इसके बाद धीरे धीरे जब ये सब प्रक्रिया हो गई तो सती ने आदेश दिया कि पार्थिव शरीर को उठाया जाए और चले अंतिम संस्कार के लिए। तो क्या होता है, रास्ते में खूब मखाने, फूल आदि बरसाया जा रहा है। राम नाम की आवाज़ हो रही है कि मार्ग भर बटता रहा देवी का प्रसाद। तब तक पुलिस की आ गई सुना संदेश प्रवाद। आप ये भी जानते होंगे कि ये कलयुग जो है इसमें सती प्रथा बंद है। एक पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, सामाजिक विज्ञान में पाठ है कि राजा राम मोहन राय एक राजा थे, उन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था। तभी से सती होना बंद है। तो पुलिस जैसे ही आई और उसने अपना आदेश सुनाया कि हम आपको जो है वो आग नहीं देंगे, सती नहीं होने देंगे, तो माता जय देवी ने तुरंत कहा ठीक है, आप मुझे आग न दीजिए। अगर मेरे में कुछ सत्बल है, मैंने अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है, तो आग अपने आप प्रकट हो जाएगी, आप आग न दें। इतना कहा और चिता बनाई गई। पति का सिर रखकर गोदी में माता जय देवी बैठी और बस यही बोली गांव वालों से कि सब लोग आशीर्वाद दें मुझे कि मैंने जो किया सत मार्ग के लिए किया और पति के अलावा मैंने किसी के भी चरणों में या किसी भी पर पुरुष के प्रति कोई ध्यान नहीं लगाया। कहा यह गया है कि इतना कहकर चिता में वो बैठ गई और पति का सिर गोदी में लिया। भगवान सूर्य का मंत्र पढ़ा, ओम ग्रहण सूर्याय नमः। इतना कहते ही अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और आगे क्या होता है कि फिर मसला दोनों हाथों को पति को निज शीश झुकाती है, पति को निज शीश झुकाती है। हाथों से धुआं प्रकट होकर उसकी ज्वाला बन जाती है। इतना करने के बाद जब भगवान सूर्य का मंत्र पढ़ा
फिर दोनों हाथों को मसलने के पश्चात तुरंत ही धुआं प्रकट हुआ और इतने में एक ज्वाला निकली। इस प्रकार संपूर्ण चिता जो है वो जलने लगी। कुछ समय पश्चात सती और राधे श्याम जी का शरीर जो है धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। सभी ने माता सती की जय जयकार की और सरयू प्रसाद और द्वारिका प्रसाद बार बार पुलकित हो रहे थे। फिर जय जयकार होने लगी और सभी लोग अपने अपने घर को वापस वहाँ से प्रारंभ हुए। इस प्रकार मैंने आपको ये चरित्र सुनाया कि सुत पित धर्म देग तब बहे चौरियास। सती चरित्र की यह कथा पढ़े मान विश्वास। कि पौष बदी 13 दिवस मेला हो प्रतिवर्ष। दर्शन श्रद्धा भक्ति से करे मान आदर्श। पौष मास की 13 तिथि को वहाँ प्रतिवर्ष मेला होता है। जो भी कहा यह गया है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं उनके समस्त मनोकामनाएं माता सती जय देवी पूर्ण करती हैं। तो कहा गया है कि श्रद्धा से परिपूर्ण होकर सेवा निष्काम रहे सबकी। यहाँ पर ये कथा जो है आप लोग हमने सुनाई और यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा की, श्री राम मिश्र की लिखी हुई है कि सरस्वती सीता सती देती है आशीष। भक्त जनन की कामना पूर्ण करे जगदीश। प्रेम चोले माता सती की, प्रेम चोले रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र योगी राज की। तो यहाँ तक अभी हमारे पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है। उससे पहले हम लोग 2 बार परमात्मा का नाम बोलेंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए कि श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। मन भज लो हरि का प्यारा नाम है। प्रेम चोले रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। तो जब तक गुरुदेव जी के आने से कुछ समय शेष है, इसी बीच हम लोग एक छोटे से भजन को श्रवण करते चले। कहा यह गया है कि लोग प्रभु का भजन करते हैं तो किस रूप में भजन करें, कहाँ भजन करें
और इस परम पिता परमात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जाए। कुछ लोग कहते हैं चलो काशी बनारस चलते हैं, कुछ अयोध्या चलते हैं, कोई लंबी सी जटा रखाते हैं, कोई मोड़ मुड़ाते हैं। किस प्रकार हरि का दर्शन हो। छोटा सा भजन सुनिए, तब तक हमारे गुरु जी आ रहे हैं। कि कहा गया है कि राम नाम मिली है अवध अरु काशी, राम नाम मिली है अवध अरु काशी। राम नाम मिली है अवध अरु काशी, राम नाम मिली है अवध अरु काशी। तीरथ गए राम न मिले हैं, तीरथ गए राम न मिले हैं। अरे काश में लगाए बरो फांसी, राम नाम मिली है अवध अरु काशी, राम नाम मिली है। राम मिलना होता तो जो प्रसाद बेचते, नैया बेचते, इनको कब का राम मिल गए होते। आप काशी जाएं, अयोध्या जाएं, राम नहीं मिलने वाले तो कहाँ राम मिलेंगे। जटवा रखाओ चाहे दरिया रखाओ, जटवा रखाओ चाहे दरिया रखाओ। मुड़वा मुड़ाए चाहे बनो सन्यासी, राम नाम मिली है अवध अरु काशी, राम नाम मिली है। अगर जटा रखने से राम मिल जाते तो माताएं बहनें तो बहुत बड़े बड़े बाल होते, तो कब का राम मिल गए होते। ऐसे नहीं मिलेंगे। मुंडा बनवाने से, बाल छुड़वाने से मिल गए होते तो तमाम लोगों के बाल नहीं है, उनको कब का राम मिल गए होते। ऐसा नहीं है। अरे जंगल गए राम न मिले हैं, जंगल गए राम न मिले हैं। चाहे बनो बनवासी, राम नाम मिली है अवध अरु काशी, राम नाम मिली है अवध अरु काशी।
भगवान की। आप लोग भाई हाथ नहीं उठाते हैं, हाथ उठा के जय बोला करिए, ऐसा लगे कि गाँव में कुछ हो रहा है। तो एक बार फिर से तेज बोलिए, प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। हाँ अब लगा कुछ है। तो एक भजन हमारे अवधेश भैया जी के द्वारा गुरु जी का आदेश हुआ है। तत्पश्चात गुरु जी के मुखारबिंद से सुंदर पावन रसमय चर्चा आप सभी को मैं सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। वो बोलता ही नहीं, हमारा सेट हो तो नहीं कोई आए जी, माइक तो नहीं कोई ये आए जी, तो या लीड है रहो और क्या माइक तेज करो तेरी या माइक तेज करो।